रुखसाना की खूबसूरती पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी त्वचा दूध सी सफेद, आंखें इतनी काली और गहरी झील जैसी थीं, जिनमें हजारों सपने तैरते थे। लेकिन उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसके दिल में मोती गुलाब के लिए लालच भरा था, जिससे सबसे महंगा गुलाब जल बनता था। अमीना भी अपनी बेटी को समझाती रही, लेकिन रुखसाना ने अपनी मां को बिना बताए उस जगह चली गई जहां मोती गुलाब उगते थे। ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच रेगिस्तान में रुखसाना ने पहली बार उस गुलाब को देखा और अपनी गरीबी भरी जिंदगी को भूल बैठी। लेकिन वहां जालिम नाम का एक जिन रहता था। रुखसाना को देखकर वह जिन उसकी दूध जैसी त्वचा और खूबसूरती पर फिदा हो गया। जालिम ने रुखसाना से कहा, ए लड़की, तुझे जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन मुझसे एक वादा कर। रुखसाना ने बिना सोचे समझे उस जिन की बात मान ली और जालिम को एक ऐसा वादा दिया जिसकी उसे एक जिन से उम्मीद नहीं थी। रुखसाना की लालच ने उस वादे ने उसे जिन के साथ रहने पर मजबूर कर दिया। फिर उस जिन ने रुखसाना के साथ जो किया, उससे पूरे रोशनपुर गांव की औरतें रुखसाना को देखकर हैरान थीं। रोशनपुर यानी खुदा की रोशनी, यह सिर्फ एक गांव का नाम नहीं बल्कि उसकी पहचान थी। पहाड़ों की गोद में बसा यह गांव दुनिया की भागदौड़ से अछूता था। यहाँ के लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो शहरों की चकाचौंध में खो जाता है। इसी गांव के एक छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी दीवारों पर पुरानी बेलें चढ़ी थीं। यह घर अमीना बी का था। अमीना बी की उम्र 50 के पार थी, लेकिन उनके चेहरे पर तजुर्बे का नूर था और हाथों में शिफा। वह रोशनपुर की सबसे मशहूर गुलाब जल बनाने वाली थी। उनका बनाया गुलाब जल सिर्फ एक खुशबू नहीं था बल्कि एक दवा थी। लोग कहते थे कि अमीना बी फूलों से उनकी रूह निकालना जानती है। दूर दराज के व्यापारी और हकीम खासतौर पर उनसे यह खरीदने आते थे। अमीना बी की दुनिया उनकी बेटी रुखसाना के इर्द गिर्द घूमती थी। रुखसाना जिसकी खूबसूरती गांव भर में मशहूर थी। उसकी त्वचा दूध सी सफेद, आंखें काली गहरी झील जैसी जिनमें हजारों सपने तैरते थे, और जब वह हंसती तो लगता जैसे सुबह की पहली किरण खिल उठी हो। रुखसाना अपनी मां के काम में उनका हाथ बंटाती थी। रोज भोर में जब आसमान में तारे अभी टिमटिमा रहे होते, वह अपनी सबसे करीबी दोस्त फातिमा के साथ पास के घने जंगल में निकल जाती। जंगल के उस हिस्से में जहां आम लोग जाने से डरते थे, कुछ खास किस्म के जंगली गुलाब खिलते थे। उनकी खुशबू सबसे तेज और अनोखी थी। यही अमीना बी के गुलाब जल का राज था। रुखसाना को अपनी जिंदगी से प्यार था, लेकिन कभी कभी उसे यह सब बहुत छोटा लगता। जब व्यापारी बाहर की दुनिया के किस्से सुनाते, बड़ी बड़ी हवेलियों, कीमती लिबासों और शाही दावतों की बातें करते तो रुखसाना के दिल में एक टीस उठती। वह अपनी मिट्टी की दीवारों से बाहर झांकती और उन अनदेखे सपनों में खो जाती। उसे लगता था कि उसकी खूबसूरती और जवानी इस छोटे से गांव में जाया हो रही है। वह एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जहां उसे हर रोज गुलाब की कांटेदार झाड़ियों से उलझना न पड़े। उसकी दोस्त फातिमा बिल्कुल उलट थी। वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। वह अक्सर रुखसाना को छेड़ती, क्या सोचती रहती है शहजादी? किसी राजकुमार का इंतजार कर रही है जो तुझे घोड़े पर बिठा कर ले जाएगा। रुखसाना बस मुस्कुरा कर रह जाती। उसे क्या पता था कि कभी कभी मजाक में कई बातें भी सच हो जाती है, लेकिन हमेशा उस तरह नहीं जैसा हम सोचते हैं। एक दोपहर जब गांव में खामोशी छाई थी, धूल उड़ाती हुई एक शाही बग्गी रोशनपुर की कच्ची सड़कों पर आकर रुकी। ऐसी शाही सवारी गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखी थी। बग्गी सीधे अमीना बी के घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान उतरा जिसके कपड़े रेशम और सोने के तारों से बने थे। वह एक राजकुमार था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेकरारी थी। गांव में हलचल मच गई। बच्चे और औरतें दरवाजों और खिड़कियों से झांकने लगे। राजकुमार ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधा अमीना बी के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने आपके गुलाब जल की बहुत तारीफ सुनी है, उसने बिना किसी लागल पेट के कहा। लेकिन मुझे आम गुलाब जल नहीं चाहिए, अमीना ने अदब से सिर झुकाकर कहा। हुक्म कीजिए राजकुमार, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? राजकुमार ने अपनी आवाज धीमी कर ली जैसे कोई गहरा राज बता रहा हो। मुझे मोती गुलाब का जल चाहिए। यह सुनते ही अमीना बी के हाथ से फूलों की टोकरी छूट गई। उनके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे उन्होंने अपनी मौत देख ली हो। उनकी जुबान लड़खड़ा गई। मोती गुलाब, ऐसा कोई गुलाब दुनिया में नहीं होता राजकुमार। यह सिर्फ किस्से कहानियों की बातें हैं। राजकुमार की आंखों में एक तीखी चमक आई।
कहानियां सच होती है, अमीना बी। और आप यह बात मुझसे बेहतर जानती है। वह खिलता है उस शापित रेगिस्तान में जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, जहां दिन में आग बरसती है और रातें कब्र की तरह खामोश होती है। वहां जिन जालिम का बसेरा है। पर्दे के पीछे खड़ी रुखसाना जो मेहमान के लिए शरबत बना रही थी, यह सुनकर वहीं जम गई। जिन, शापित रेगिस्तान, मोती गुलाब। यह शब्द उसके कानों से होते हुए सीधे दिल में उतर गए। राजकुमार ने आगे कहा, वह जिन उस फूल का रखवाला है। कहते हैं उस फूल की खुशबू किसी भी मरते हुए इंसान में जान डाल सकती है। अगर आप वह फूल लाकर मुझे दे दे तो मैं आपको इतना सोना दूंगा कि यह पूरा गांव भी उसकी कीमत नहीं लगा पाएगा। अमीना भी कांप रही थी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, यह काम मेरे बस का नहीं। आप कहीं और तलाश करें। उनकी आवाज में एक ऐसा खौफ था जो किसी पुराने दबे हुए जख्म के दोबारा खुलने से पैदा होता है। राजकुमार नाराज नहीं हुआ। वह रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। सोच लीजिए, दौलत हर दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। यह कहकर वह मुड़ा और अपनी बग्गी में बैठकर चला गया। लेकिन अपने पीछे एक सवाल और एक लालच की चिंगारी छोड़ गया था। उस रात घर में एक अजीब सी खामोशी थी। रुखसाना ने अपनी माँ से पूछने की हिम्मत की, अम्मी, आप उस राजकुमार की बात सुनकर इतना क्यों डर गईं? क्या सच में कोई मोती गुलाब होता है? अमीना ने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे वह कोई अजनबी हो। खबरदार, आज के बाद उस मनहूस फूल का नाम इस घर में मत लेना, उन्होंने सख्ती से कहा। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हमारे नसीब में जो है हम उसमें खुश है। लेकिन रुखसाना के दिल में लालच का बीज अब एक पौधा बन चुका था। वह रात भर सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने सोने के ढेर और एक आलीशान जिंदगी के सपने तैरते रहे। उसने फैसला कर लिया, वह उस मोती गुलाब को हासिल करके रहेगी, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रुखसाना ने अपनी योजना फातिमा को बताई। फातिमा ने जब सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रुखसाना, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जिन्नों के इलाके में जाने की बात सोच भी कैसे सकती है? तेरी अम्मी मना कर रही है। जरूर कोई गहरी वजह होगी। मत जा मेरी बहन, मत जा। लेकिन रुखसाना पर तो धुन सवार थी। तू नहीं समझेगी फातिमा, मैं घुट-घुट कर नहीं जीना चाहती। मैं अपनी माँ को और मेहनत करते नहीं देख सकती। बस एक बार, सिर्फ एक बार यह काम हो जाए, फिर हम सबको कोई दुख नहीं छू पाएगा। उसने झूठ बोलकर फातिमा को मना लिया कि वह सिर्फ पहाड़ों तक जाकर देखेगी, अंदर नहीं जाएगी। उस रात जब चांद बादलों में छिपा था और रोशनपुर गहरी नींद में था, रुखसाना एक छोटा सा थैला लेकर चुपके से घर से निकल पड़ी। सफर उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। पहले तो घने जंगल का अंधेरा रास्ता था, जहां जंगली जानवरों की आवाजें रूह कंपा रही थीं। फिर ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ शुरू हो गए। हवा इतनी तेज थी कि लगता था उसे उड़ा कर ले जाएगी। कई बार उसके पैर फिसले, घुटने छिले, लेकिन उसके सिर पर सवार जुनून ने उसे रुकने नहीं दिया। पहाड़ों को पार करने में उसे पूरी रात लग गई। जब सुबह की पहली किरण फूटी तो उसने जो मंजर देखा वह किसी और ही दुनिया का था। जहां तक नजर जाती सिर्फ सुनहरा रेत फैला था। बड़ी बड़ी अजीब शक्लों वाली चट्टानें ऐसे खड़ी थीं जैसे किसी जमाने के देव हों जिन्हें पत्थर बना दिया गया हो। यहाँ हवा भी नहीं चल रही थी। एक अजीब दम घोटने वाली खामोशी थी। जैसे जैसे दिन चढ़ा, रेगिस्तान एक जलती हुई भट्टी बन गया। रुखसाना का गला प्यास से सूखने लगा। उसे लगने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अपनी माँ की याद आई, फातिमा की चेतावनी याद आई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह एक चट्टान की छांव में बैठकर रोने लगी। तभी हवा में एक भीनी अलौकिक खुशबू फैली। यह खुशबू उसके गांव के गुलाबों जैसी नहीं थी। यह ज्यादा नशीली, ज्यादा गहरी थी, जैसे जन्नत से आ रही हो। रुखसाना ने अपने आंसू पोंछे और उस खुशबू की दिशा में चलने लगी। कुछ दूर चलने पर चट्टानों के एक घेरे के बीच उसे वह पौधा दिखा। वह अकेला था और उसकी पत्तियां धूप में मोती की तरह चमक रही थीं। उस पर एक बंद कली लगी थी। रुखसाना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह भागकर उसके पास पहुंची। जैसे ही उसकी परछाई उस पौधे पर पड़ी, वह कली धीरे धीरे खिलने लगी।
वह एक मोती गुलाब था। उसकी पंखुड़ियां ऐसे चमक रही थीं जैसे उनमें किसी ने चांदनी भर दी हो। उसकी खूबसूरती बयान से बाहर थी। रुखसाना उसे देखकर सब कुछ भूल गई, अपना डर, अपनी थकान, अपनी प्यास। उसने कांपते हुए हाथों से उस फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी रेत में एक बवंडर उठा। वह बवंडर ऊंचा उठता गया और एक इंसानी शक्ल में बदल गया। वह एक जिन था। उसका कद आसमान छू रहा था, जिस्म काले धुएं का बना था और आंखें जलते हुए कोयलों की तरह थीं। कौन हो तुम, ए इंसान की बेटी? उसकी आवाज में रेगिस्तान की गूंज थी। और मेरे फूल को छूने की जुर्रत कैसे की? रुखसाना की चीख उसके हलक में ही फंस गई। वह वही पत्थर की मूरत बन गई। लेकिन जिन ने जब रुखसाना के डरे हुए आंसुओं से भीगे खूबसूरत चेहरे को देखा तो उसकी आंखों की आग में एक अजीब सी नरमी आई। हजारों साल की तन्हाई में उसने पहली बार किसी इंसान को इतनी करीब से देखा था। वह उसके हुस्न पर मोहित हो गया। डरो मत, उसने कहा, और उसकी आवाज अब पहले से नरम थी। मैं जालिम हूं। मैं इस फूल का मुहाफिज हूं। बताओ तुम यहां क्यों आई हो? रुखसाना ने हिम्मत बटोर कर कहा। मैं बहुत गरीब हूं। मैंने सुना था कि यह फूल हमारी गरीबी दूर कर सकता है। जालिम हंसा, एक उदास हंसी। दौलत? तुम इंसान हमेशा दौलत के पीछे भागते हो। क्या तुम जानती हो इसकी कीमत क्या है? उसने रुखसाना की आंखों में झांकते हुए कहा। यह फूल सिर्फ एक लड़की ही ले जा सकती है, लेकिन उसे मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? रुखसाना ने कांपते हुए पूछा। मैं हजारों सालों से यहां अकेला हूं। जालिम की आवाज में एक गहरा दर्द था। मुझे एक हमदम की तलाश है। तुम यह फूल ले जाओ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझसे मिलने वापस आओगी, हर पूनम की रात इसी जगह। और एक दिन तुम हमेशा के लिए यहीं मेरे पास रहोगी। रुखसाना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक जिन से शादी, हमेशा के लिए इस वीराने में कैद। यह तो उसने सोचा ही नहीं था। लेकिन फिर उसे राजकुमार का वादा याद आया, सोने के ढेर याद आए। उसके चालाक दिमाग ने फौरन एक योजना बनाई। उसने अपनी झूठी आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाई और मासूमियत से कहा, मुझे मंजूर है। मैं वादा करती हूं, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। जालिम, जिसने कभी इंसानी मक्कारी नहीं देखी थी, उसने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। उसे लगा कि इंसान अपनी जुबान के सच्चे होते हैं। वह रास्ते से हट गया। रुखसाना ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने फूल तोड़ा और बिना पीछे देखे अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागी। उसे जालिम की उदास आंखें देख रही थीं, जो एक नए धोखे का शिकार हो चुकी थीं। रुखसाना जब गांव पहुंची तो रात हो चुकी थी। वह चोरों की तरह अपने घर में घुसी और मोती गुलाब को अपनी संदूक में कपड़ों के नीचे छिपा दिया। उसने अपनी मां को कुछ नहीं बताया। अब उसे सिर्फ राजकुमार का इंतजार था। उधर रेगिस्तान में जालिम पूनम की रात का इंतजार कर रहा था। उसके हजारों साल के वीराने में उम्मीद का एक फूल खिला था। वह बार बार उस जगह को देखता जहां रुखसाना खड़ी थी और मुस्कुराता। पूनम की रात आई और चली गई। रुखसाना नहीं आई। जालिम का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी मोहब्बत, उसकी उम्मीद सब गुस्से और नफरत में बदल गई। उसका दिल जलने लगा और उस आग ने उसे और भी भयानक बना दिया। एक रात रुखसाना सो रही थी कि अचानक उसे अपने कमरे में वही मोती खुशबू महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। बिस्तर के पास जालिम खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, कयामत का गुस्सा था। तुमने अपना वादा तोड़ा रुखसाना, उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आ रही थी। तुमने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब तुम्हारी जगह मेरे वीराने में है। जालिम ने अपना धुएं वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। रुखसाना ने पूरी ताकत से चीख मारी, अम्मी! उसकी आवाज सुनकर अमीना भी दौड़ती हुई आई। उनके कमरे में दाखिल होते ही जालिम एक साए की तरह वापस उस मोती गुलाब में समा गया। अमीना ने अपनी बेटी को खौफ से कांपते हुए देखा। क्या हुआ बेटी? कोई बुरा सपना देखा? रुखसाना ने सच बताने की हिम्मत नहीं की। उसने कह दिया कि हाँ, एक बुरा सपना था, लेकिन यह सपनों का अंत नहीं बल्कि बुरे सपनों की शुरुआत थी। जालिम अब उसे हर जगह नजर आने लगा।
जब वह पानी भरने जाती तो उसे कुएं के पानी में जालिम का चेहरा दिखता। जब वह फातिमा से बात करती तो फातिमा की आंखों में उसे जालिम की जलती हुई आंखें नजर आती। वह इतना डर गई थी कि उसने फातिमा से मिलना ही छोड़ दिया। सबसे भयानक तब हुआ जब वह अपनी माँ के साथ गुलाब जल बना रही थी। उसने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो उसे वहां जालिम का चेहरा दिखा जो फुसफुसा रहा था, तुम मुझसे बच नहीं सकती धोखेबाज। अगली पूनम को मैं तुम्हें हमेशा के लिए ले जाऊंगा। रुखसाना का दिमागी तवाजुन बिगड़ गया। वह अपनी ही माँ को देखकर चीखने लगी, दूर हटो मुझसे, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अमीना बी का दिल दहल गया। वह समझ गई कि जिस अनहोनी से वह सालों से डर रही थी वह अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। उन्होंने रुखसाना को कसकर अपने सीने से लगा लिया। बता मुझे बेटी, सच सच बता, तू उस रेगिस्तान में गई थी ना? रुखसाना अब खुद को रोक नहीं पाई। वह फूट फूट कर रो पड़ी और उसने अपनी माँ को अपनी लालच, अपने झूठ और जालिम से किए गए झूठे वादे की पूरी कहानी बता दी। सब कुछ सुनने के बाद अमीना बी की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उनका चेहरा फौलाद की तरह सख्त हो गया। वह अपनी पुरानी लकड़ी की संदूक के पास गईं और उसमें से एक बहुत पुरानी जर्जर किताब निकाली। उस किताब का जिल्द चमड़े का था और उसके पन्ने वक्त के साथ पीले पड़ चुके थे। अब सिर्फ यही हमें बचा सकती है, उन्होंने कहा। रुखसाना ने हैरानी से पूछा, यह क्या है अम्मी, और आपको इन सब के बारे में इतना कैसे पता है? अमीना बी ने एक गहरी सांस ली जैसे वह अपने अतीत के समंदर में गोता लगाने जा रही हो। क्योंकि बेटी, जो गलती आज तूने दौलत के लालच में की है वही गलती मैंने सालों पहले मोहब्बत की मजबूरी में की थी। और फिर अमीना ने उसे अपनी कहानी सुनाई। आज से 30 साल पहले मेरा एक छोटा भाई था, तुम्हारा मामू। वह बहुत बीमार था, इतना बीमार कि हकीमों ने कह दिया था कि अब सिर्फ दुआ ही उसे बचा सकती है। मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती थी। तब मेरी नानी ने मुझे मोती गुलाब और जालिम के बारे में बताया था। मैं भी गई थी उस रेगिस्तान में, बिल्कुल अकेली। मैं भी जालिम से मिली थी, लेकिन तब वह ऐसा नहीं था रुखसाना। वह गुस्से में नहीं, गहरे दुख में डूबा था। वह उस फूल का रक्षक नहीं कैदी था। सदियों पहले एक लालची जादूगर ने उसे धोखा देकर हमेशा के लिए उस फूल के साथ बांध दिया था। वह तब तक आजाद नहीं हो सकता था जब तक कोई पाक दिल इंसान बिना किसी लालच के सिर्फ सच्ची मोहब्बत या जरूरत के लिए उस फूल को न मांगे। मैंने उसे अपने भाई के बारे में सब सच बताया। उसने मेरी आंखों में सच्चाई देखी। उसने मुझसे कोई वादा नहीं मांगा, बस फूल मुझे दे दिया। लेकिन उसने एक बात कही थी, यह फूल तब तक ही काम करेगा जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए एहसान और याद रहेगी। जिस दिन तुम मुझे भुला दोगी यह फूल अपनी ताकत खो देगा। अमीना की आवाज भरा गई। मेरा भाई ठीक हो गया। मैंने हमेशा उसे अपनी दुआओं में याद रखा। लेकिन फिर वक्त गुजरा, मेरी शादी हुई, तुम पैदा हुई और मैं अपनी दुनिया में इतनी खो गई कि धीरे धीरे उसकी याद मेरे दिल से मिटने लगी। मैंने अनजाने में अपना वादा तोड़ दिया। शायद इसीलिए जब राजकुमार ने उसका जिक्र किया तो मैं कांप गई। उन्होंने रुखसाना का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन तुमने जो किया है वह भूलने से कहीं बड़ा गुनाह है। तुमने उसकी तन्हाई और उसके भरोसे का सौदा किया है। अब उसका गुस्सा शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है। हमें उसे लड़ना नहीं, उसे आजाद करना होगा। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। सामने राजकुमार खड़ा था। क्या हुआ? तुम लोगों ने मेरा काम क्यों नहीं किया? अमीना ने हिम्मत से कहा, हम वह फूल आपको नहीं दे सकते। राजकुमार, आपकी बहन को जो बीमारी है वह कोई आम बीमारी नहीं है। वह एक श्राप है और उसका इलाज भी उसी जिन की आजादी से जुड़ा है। राजकुमार यह सुनकर चौंक गया। अमीना की बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वह झुठला नहीं सका। एक लंबी बहस के बाद वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगली पूनम से ठीक एक दिन पहले अमीना भी, रुखसाना और राजकुमार अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ रेगिस्तान की ओर चले। इस बार रुखसाना का दिल लालच से नहीं बल्कि शर्मिंदगी, डर और पश्चाताप से भरा था। जब वे उस जगह पहुंचे तो मंजर भयानक था। आसमान में काले बादल छाए थे और हवा में एक घुटन थी। मोती गुलाब अपनी चमक खोकर मुरझा चुका था। रुखसाना ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, जमीन कांपने लगी और जालिम प्रकट हुआ। वह गुस्से से जल रहा था। आखिरकार आ ही गई तुम धोखेबाज।
आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इस बार रुखसाना डरी नहीं। वह घुटनों के बल बैठ गई और उसके हाथ में वही मुरझाया हुआ मोती गुलाब था। मैं आपसे माफी मांगने आई हूं। रुखसाना की आवाज में सच्चाई थी। मैंने गुनाह किया है। सजा की हकदार सिर्फ मैं हूं। उसी वक्त अमीना ने अपनी पुरानी किताब खोली और उसमें से कुछ पढ़ना शुरू किया। वह कोई मंत्र नहीं बल्कि एक दर्द भरी नज्म थी। एक ऐसे जिन की कहानी जिसे इंसानी धोखे ने कैद कर लिया था। जैसे जैसे अमीना पढ़ती गई, जालिम का गुस्सा पिघलने लगा और उसकी आंखों से हजारों साल बाद आग के नहीं बल्कि असली आंसू बहने लगे। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। अमीना ने पढ़ना बंद करके कहा, एक झूठे वादे का प्रायश्चित एक सच्चे बलिदान से होगा। उन्होंने रुखसाना की तरफ देखा। बेटी, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी। रुखसाना ने अपनी आंखें बंद की। उसकी सबसे कीमती चीज क्या थी? दौलत, हुस्न नहीं। उसकी सबसे कीमती चीज थी वह ख्वाहिश, वह सपना जिसके लिए उसने यह सब किया था। उसने आंखें खोली और जालिम की तरफ देखकर कहा, मैं अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश, एक अमीर और आलीशान जिंदगी जीने की ख्वाहिश हमेशा के लिए कुर्बान करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी रोशनपुर में अपनी माँ की सेवा करते हुए मेहनत और ईमानदारी से गुजारूंगी। यही मेरा सच्चा वादा और यही मेरा बलिदान है। यह शब्द जैसे ही उसके मुंह से निकले, एक रोशनी का धमाका हुआ। मुरझाया हुआ मोती गुलाब रुखसाना के हाथों में पहले से भी ज्यादा तेजी से चमकने लगा। उसकी रोशनी ने जालिम को घेर लिया। जालिम का भयानक धुएं वाला जिस्म बदलने लगा। वह एक खूबसूरत नूरानी नौजवान में तब्दील हो गया जिसके चेहरे पर सदियों की कैद के बाद आजादी का सुकून था। उसके पैरों की अदृश्य जंजीरें टूटकर बिखर गईं। तुमने मुझे आजाद कर दिया, उसने रुखसाना और अमीना को देखकर कहा। उसकी आवाज में अब शांति थी। एक झूठे वादे ने मुझे कैद किया था और आज एक सच्चे वादे ने मुझे रिहा कर दिया। यह कहकर वह एक रोशनी में बदला और आसमान की ओर उड़ गया। उसके जाते ही मोती गुलाब का पौधा रेत में हमेशा के लिए विलीन हो गया। जब वे गांव लौटे तो राजकुमार को खबर मिली कि उसकी बहन श्राप की नींद से जाग गई है। उसने अमीना और रुखसाना को बहुत दौलत देनी चाहिए, लेकिन इस बार रुखसाना ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। राजकुमार, उसने कहा, मैंने अपनी असली दौलत पाली है। रुखसाना अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि जिंदगी का सुकून बड़ी बड़ी हवेलियों में नहीं बल्कि अपने घर की मिट्टी की दीवारों में है। वह अपनी माँ के साथ और भी लगन से काम करने लगी। उनके गुलाब जल की शोहरत और भी बढ़ गई क्योंकि अब लोग कहते थे कि उसके हर कतरे में एक अनोखी कहानी की खुशबू है। धोखे, पश्चाताप और आजादी की कहानी। रोशनपुर आज भी वैसा ही है, लेकिन वहां की हवाओं में गुलाब की खुशबू के साथ अब एक दास्तान भी तैरती है। एक ऐसी दास्तान जो सिखाती है कि लालच इंसान से गुनाह करवाता है, लेकिन दिल से किया गया पश्चाताप हर गुनाह को धो सकता है और हर कैद को तोड़ सकता है।